ओम शांति। आज हम मनाएंगे बेहद का वैराग्य दिन। वैराग्य ही हमें संपूर्ण बनाएगा। जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है तब तक हम अपनी देह और देह के संबंध, देह के धर्म, देह के साधन, इन सब से नष्टो मोहन नहीं हो सकते, न्यारे नहीं हो सकते। और जब तक हम इन सभी चीज़ों से न्यारे नहीं होंगे तब तक आत्मा में स्थित नहीं हो पाएंगे। और जब तक हम आत्मिक अवस्था में स्थित नहीं हो पाएंगे तब तक हम बाबा को प्यार से याद नहीं कर पाएंगे। बाबा को याद नहीं करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे और हमारे विकर्म यूं ही रह जाएंगे, जिसकी सजा हम आत्माओं को खानी पड़ेगी। और इसलिए वैराग्य वो पुरुषार्थ का सर्वप्रथम स्टेप है, जिसके आधार से हमारा पुरुषार्थ आरंभ होता है। त्याग भी वैराग्य के बिना टिक नहीं सकता और इसलिए त्याग से भी पूर्व आवश्यकता है कि हम वैरागी बने। वैराग्य अर्थात अपना तन, मन, धन, जन सब कुछ एक शिव बाबा को अर्पित कर देना और इस पुरानी दुनिया से वैराग्य उत्पन्न होना। वैराग्य अर्थात डिसइंटरेस्ट हमें इस संसार की कोई भी बात में, कोई भी वस्तु में, कोई भी व्यक्ति में रस नहीं आए। जब तक हमारा मन इन सभी बातों की रचनाओं में फंसा हुआ होगा तब तक हम पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। यही रचनाएं माया का स्वरूप है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, बाबा का बनने नहीं देती। बाबा की जो श्रीमत को संपूर्ण पालन करना हो तो वह करने नहीं देती और इसलिए मन का रस इन सभी बातों से उठ जाए, निरस हो जाए, यह अति आवश्यक है। और यह केवल बेहद की वैराग्य वृत्ति से ही जागृत हो सकता है। जबकि बाबा ने हम बच्चों को यह ज्ञान दे दिया है कि इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ नई दुनिया में चलनी नहीं है। यह पुराना संसार अभी कब्र दाखिल होना है, तो क्या मोह रखना इस पुरानी गंदी छीछी दुनिया से। और इसलिए इससे हमें वैराग्य आता है। तो आज का दिन हम यह अभ्यास करेंगे, जैसे कि देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। इस संसार में जैसे कि हम निमित्त मात्र रहे हुए हैं, बाकी हमें कोई रस नहीं, केवल परमात्मा की आज्ञा को निभाने के लिए सेवा अर्थ इस पुरानी संसार में और पुराने देह में बैठे हुए हैं। परंतु मन की स्थिति बेहद के वैराग्य की हो। हमारा ध्यान केवल और केवल आत्मा में स्थित हो और परमात्मा की स्मृति हो। ओम शांति।